कल हमने समास किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं सब बता दिया था। ठीक है, आज हमारा है चौथा समास। हमने पहला बताया था अव्ययी भाव समास, दूसरा बताया था द्वंद्व समास, तीसरा बताया था द्विगु समास। अब चौथा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद मतलब पहले वाला पद विशेषण हो तथा उत्तर पद या दूसरा पद विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका ट्रिक है विशेषण बताने वाले समास को या विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण है काली मिर्च। इसमें मिर्च की विशेषता क्या है कि वह काली है। मिर्च कैसी है? काली है। तो यह मिर्च की विशेषता बता रहा है। मिर्च की विशेषता क्या बता रहा है? मिर्च की विशेषता क्या है कि वह काली है। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। इसका विशेषता यहां बताया जा रहा है। कमल कैसा है? नीला है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्र के समान मतलब चंद्रमा के समान। जो जिसकी विशेषता बताता है उसे उसमें जिसमें विशेषता बताई जाती है वह कर्मधारय समास होता है। अब हम बताएंगे पांचवा समास हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, ना तो पहला पद प्रधान हो ना तो दूसरा पद प्रधान हो, कोई एक तीसरा पद आए, वहां पे कोई तीसरा पद की ओर संकेत करता हो, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है जिसके आनन मतलब अर्थ क्या है? रावण। किसके पास 10 आनन है? रावण के पास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। और कंठ, नीला गला किसका है? शंकर जी का, शिव जी का। और गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण भगवान। गिरि को किसने धारण किया है? कृष्ण भगवान। इसको लिख लीजिए। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो बल्कि एक तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, लेकिन एक तीसरे पद की ओर संकेत करता हो। तीसरे पद की ओर संकेत करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका उदाहरण है दशानन। नंबर 1 दशानन। 10 है आनंद जिसके,
अर्थात रावण। दूसरा है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात गिर को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण जी। चौथा लिख लीजिए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। चौथा लिख लीजिए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। शंकर जी। अब देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं आप लोगों को। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो लेकिन एक तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, कि जब जो तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका उदाहरण है दशानन, दस है जिसके आनंद, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण जी। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। 5 समास हमने लिखा दिया। अब छठा समास, इसको लिख लीजिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका ट्रिक है जिसमें कारक का लोप हो, जिसमें कारक छुपा हो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। लिख लीजिए इसको, जिस समास में कारक, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा उसमें कारक का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगनचुम्बी, तीसरा है भयभीत, भयभीत यश प्राप्त। और भी लिख सकते हो बना के अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है।
जितना चाहे उतना बना के लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब एक बार रिपीट कर दे रहे हैं समास ऊपर से। समास कहते किसको है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से बने जो जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे समास कहते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तथा एक ट्रिक है इसकी, जिसमें उपसर्ग जुड़ा हो, जिसमें उपसर्ग जुड़ा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, आजीवन। ठीक, पहला खत्म। अब दूसरा द्वंद्व समास, जिस समास में और शब्द का लोप हो, जिस समास में और शब्द का लोप हो। दूसरा उसका पहचान, जिसमें योजक चिन्ह लगाओ। क्या लगाओ? योजक चिन्ह। तीसरी पहचान, और वह अपने में विलोम हो। क्या हो? विलोम हो। और चौथा, और दोनों पद प्रधान हो, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे राजा रानी, रात दिन, भाई बहन। अपने आप से बना के लिख सकते हैं, लेकिन उसमें योजक चिन्ह और विलोम ये होना चाहिए। ठीक, अब हमारा तीसरा है द्विगु समास। ऐसा समास जिसमें संख्यावाचक हो। जो समास संख्यावाचक होता है, मतलब पहले गिनती ऐड हो, उसे कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का हो गया तिराहा, चौराहा, पंचभुज, अष्टभुज। ठीक है, ये सब क्या हो गए? द्विगु समास। हमारा चौथा समास था कर्मधारय समास। कर्मधारय हमने अभी लिखाया है। अब तत्पुरुष समास है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसमें कारक का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगनचुम्बी, गुणदाता, भयभीत, यश प्राप्त और बहुब्रीहि समास हमने लिखा दिया है। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो लेकिन एक तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 है जिसके आनन अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर जी। इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक, लिख लीजिए इसको।